गाइस ने पहले एक सॉक्स डाली थी, पर अब इसको लग रहा है कि 2 की जरूरत है, तो अब ये एक और डाल रहा है। भाई ठंड लग गई। मेरे कैसा लग रहा है? हुआ है कि मेरे टीटी के साथ बहुत गंदी फाइट हुई है और बहुत ज़्यादा गंदी फाइट हुई है। तो एक्स्ट्रा फेयर मांग रहा था जबकि कटर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ जर्नी इन आकाश। तो दोस्तों हमारा अचानक प्लान बना है वैष्णो देवी जाने का, और आप कोहरा देख रहे हो पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। हमारा प्लान था 11 तारीख को जाने का, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मन नहीं बना दीदी का। तो वो दीदी कहती अब तो ठंड पोता नहीं जाना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इन्होंने कल को भी ऐसे ही करना है, तो मैंने क्या किया 12 तारीख का मैंने कर दिया ऑलरेडी। बस पूरी बुकिंग करेंगे और आप देख लो क्या कोहरा पड़ा हुआ भाई। बहुत ठंडे का माहौल, बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही है भाई। तो अब सुबह उठेंगे, सीधा निकलेंगे और उस टाइम ये कैमरा ऑन होगा। तो इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा, बहुत बढ़िया व्लॉग होने वाला है और डिवाइन होने वाला है। तो उसी के साथ साथ वैसा ही रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं इस व्लॉग को। अब कैमरा ऑन होगा सुबह। तो फिलहाल सुबह के बज चुके हैं 6:40 और मैं उठ चुका हूँ। और अभी हम जाएंगे नहाने। तो हम पहले थोड़ी देर सैर करेंगे, फिर 10-15 मिनट बाद बात लेंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे कोई 8:30 के आसपास या 9 बजे तक, क्योंकि आराम से हम कजौनी बाईपास पहुंच जाएंगे। तो चलो पहले नहा धो के तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमारी हो चुकी है प्रिपरेशन। मैंने ग्लव्स डाल दिए दोनों हाथ में, नहा धो के। बहुत ज़्यादा गंदी ठंड है भाई। अब वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा। अभी भी यहाँ पे देखो पूरा कोहरा 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 कोहरा। निकलेंगे, वैस वाले का कॉल आ गया था, उसने कहा है कि 9:30 तक आप पहुँच जाओ कोई बानी बाईपास। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, पापा को उठा दिए, पापा हो रहे हैं तैयार। अभी एक तो गाड़ी जीजू की है इसके। तो अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में, और जैसे निकलते हैं तो फिर कैमरा ऑन करते हैं। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग का, इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। चलो आपको पहले किसी से मिलाता हूँ। पूजा इधर आ, बाहर आएगी अब ये। तो हम दोनों जा रहे हैं, ये हो चुकी है रेडी। हेलो, कहाँ जा रहे हो? ठीक है। कहाँ जा रही है? हम जा रहे हैं माता के दरबार, वैष्णो देवी। अच्छा, चल लेगी इतना? कोई गल नहीं। को लग रहा है कि 2 की जरूरत है, तो अब ये एक और डाल रहा है। भाई ठंड लग गई। ठंड लग गई, पहले ये डाला मारना उन्हें। कोहरा पड़ रहा है। मम्मी मम्मी कहाँ जा रहे हो? आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। अच्छा मम्मी, आप क्यों नहीं बोल रहे? ठंड लगी। तेरे को क्या हुआ? एक दो लोग शर्माते बहुत हैं ब्लॉग के वीडियो में। हम निकल गए दोस्तों, बस में बैठ चुके हैं। अब ये रूट चल रहे हैं। पूजा दीदी इससे आगे वाली सीट में है और मैं इससे पीछे वाली सीट में हूँ। तो 1-1.5 घंटा लगेगा। आई होप आवाज़ आ रही होगी। कैसा लग रहा है? मुझे कुछ बोलेगी? हमने यात्रा कर लिया स्टार्ट। अब यहाँ से होगी यात्रा स्टार्ट। हमारा कार्ड बन गया है, तो भी दिखा अपना कार्ड। हमारा कार्ड बन गया है और अब हम निकलेंगे सीधा यात्रा के लिए। यहाँ यहाँ से होगी यात्रा स्टार्ट। नहीं भैया, क्या लगता है कब तक कर लेगी यात्रा? कैसा लग रहा है यात्रा करके?
तो भाई अर्धकुंवारी हम 4:30 के आसपास आ गए थे, तो अभी 6 बज चुके हैं। तो ये अर्धकुंवारी का इस टाइम का व्यू है, आप सब चेक कर सकते हो। तो अभी हम 6:30 के आसपास या 7 बजे तक हम निकल जाएंगे। ये कटरा सिटी का व्यू, ये जो आप आगे वाला सामने देख रहे हो, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और ये नीचे पूरी कटरा सिटी है। ये तो भवन इस बार का व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार। यहाँ से भवन 2.75 किलोमीटर की दूरी पर। डंडा क्यों पकड़ा हुआ है की तरफ। हम रात को हमारे लिए ट्रैवल करना इजी हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो गाइज अब हम पहुँच गए हैं, आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ, आप भी कर लो। कितना प्यारा लग रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम दर्शन करेंगे सुबह, बिकॉज हमने 12:30 के आसपास यात्रा स्टार्ट करी थी और हमने रेस्ट बिल्कुल नहीं करी, इसी वजह से हम इतनी जल्दी पहुंच पाए हैं। 9:30 के आसपास हो रहा होगा। अब हम थोड़ी सी रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपना दर्शन सुबह करेंगे, और उसके बाद भैरव घाटी के लिए निकलेंगे। फिर वहाँ से दर्शन करके सीधा नीचे जाएंगे, और अगर टाइम से पहुँच गए तो हम ट्रेन पकड़ेंगे, अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो बाय बस जाएंगे। चलो देखते हैं सुबह जो भी डिसाइड होता है। तो अब हम करते हैं रेस्ट। तो मैं कैमरा करना चाह रहा हूँ अभी के लिए फ़िलहाल बंद, सुबह कैमरा ऑन होगा, तब तक के लिए आप भी रेस्ट करो, सुबह करते हैं कैमरा ऑन। गाइस ये था लॉकर रूम, हमारे दर्शन हो गए। बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस अंदर का व्यू बहुत ज़्यादा बढ़िया था। वो अलग बात है कि अंदर फ़ोन कैमरा लो नहीं होता, तो हम कैप्चर नहीं कर पाए। अब हम जाएंगे भैरव घाटी। यहाँ पे रखा हुआ था बैग लॉकर रूम में, ठीक है। तब हम यहाँ से निकलेंगे कुछ टाइम में। सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट अब नॉर्मल है सब कुछ। अब यहाँ से चलेंगे तो अब सीधा भैरव घाटी के लिए निकलते हैं, ठीक है। फिर कैसा लग रहा है? एकदम लाजवाब। हमने गाड़ी सीढ़ियाँ ली हैं, सीढ़ियाँ, और यहाँ से आए हैं बिल्कुल नीचे से। मेरी बहन कह रही है कि तू ये फॉर्मल शूज़ डाल के माता रानी के पास क्या करने आया था? इंटरव्यू देने आया था। अब आप बताओ ये क्या बात सही बोल रही है, गलत बोल रही है? सही बोल रही है, गलत बोल रही है? सही बोल रही है बेटा। हालत टाइट हो गई है भाई। इतने वक्त भी हमने स्टेयर्स ली थी, और जाते वक्त भी हम स्टेयर्स ही ले रहे थे भैरव के लिए। ऊपर पहले जब नीचे से आते तब स्टेयर्स नहीं ली थी। ऊपर कंगारू बहुत ज़्यादा, कंगारू कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? लंगूर जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, इसलिए अभी मैंने ऑन किया। ओम जय अम्बे गौरी। क्या बोल रही है? वो अर्धकुंवारी से चेंज कर लेंगे ना। शिवरी ओम जय अम्बे। पेड़ है ना ये ऊपर। हाँ गाइस हम आ रहे हैं वापस। हम अब रुकेंगे अर्धकुंवारी आके, पर आप यहाँ का व्यू चेक करो। अगर थोड़ा मैं ऊपर करके दिखाऊंगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। जो ट्रेन है वो है 4:40 की, और अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे।
हमारी ट्रेन अभी थोड़ी लेट है तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी बाहर अच्छी खासी धूप आ चुकी है तो हम थोड़ी सी रेस्ट करेंगे और सीधा अब जम्मू तवी जाकर ही उतरेंगे। और उसके बिना जब ट्रेन में बैठते हैं तो तब आगे की वीडियो शूट करते हैं और उसके बाद ही बात करेंगे। अभी बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं, पैर पूर सारे टूट चुके हैं। तो जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो तब करते हैं वीडियो को ऑन। तो हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करने। ट्रेन अभी भी लेट है लेकिन अंदर जाके थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे। तो गाइस हमारी ट्रेन आज फिर से है लेट। दीदी नीचे आओ दिखाता हूँ, बताए ना। और हम हैं ऊपर। तो गाइस हम जम्मू तभी पहुंच गए हैं। तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम केस हुआ है कि मेरे टीटी के साथ बहुत गंदी फाइट हुई है और बहुत ज़्यादा गंदी फाइट हुई है। तो मेरी टिकट जो थी वो पापा के नाम से बुक हो गई थी और वो मेरे नाम से बुक नहीं थी, वो पापा के नाम से बुक थी, जिस वजह से बहुत गंदी फाइट हुई। लेकिन टीटी की टोन बहुत गलत थी, जिस वजह से मैंने वैसे बात करी उससे। बस मेरी गलती इतनी जो मैं कंडक्ट करता हूँ पापा के नाम से टिकट बुक थी। लेकिन ये मेरे साथ पहला बार सीन नहीं हुआ है। ये दिल्ली के टाइम पे भी जब मैंने ट्रैवल किया था उस टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर उस टाइम पे उसने समझा और उसने नॉर्मल टोन में बात की, तो मैंने भी वैसे टोन में बात की। पर ये फर्स्ट सीन हुआ है और उसने बहुत गंदे टोन से बात की। तो मेरे साथ कोई जिस टोन में बात करता था मैं उसी टोन के साथ उससे बात करता हूँ। तो मेरे साथ वही है। तो बाकी की बात मैं उतर के बताता हूँ। हाँ, जो कि मैं वो एक्स्ट्रा फेयर मांग रहा था, अब जबकि कटर वहाँ कहीं पर ना है। तो गाइज मैं वही बता रहा था, मेरी टीटी से फाइट होगी फर्स्ट टाइम। बट गलती बस मेरी इतनी थी कि टिकट पापा के नाम से बुक थी और मैंने अपने नाम से करी नहीं थी। जल्दबाजी में तत्काल में पापा के नाम से बुक होगी थी क्योंकि ऑलरेडी नाम सेव्ड है ना मेरे, तो इस वजह से। तो हम यार घर पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये दिक्कत हुई थी कि टीटी के साथ मैं पहला नंबर तो इंडियन रेलवेज़ में मैंने आज तक ट्रैवल किया, कभी मेरा दिक्कत नहीं हुई, कभी मेरी कोई फ़ाइट नहीं हुई। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरी टीटी से फ़ाइट हुई है। उसका दिक्कत ये था कि मेरी टिकट पापा के नाम से बुक हो गई थी जल्दी जल्दी में, जब तत्काल टिकट निकली थी। तो मैंने कटरा से जम्मू के लिए ट्रेन करवानी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में टिकट बुक कर दी। तो उसमें एक नाम तो पूजा दीदी का आ गया, लेकिन दूसरा जहाँ पे मुझे अपना रखना था वो पापा का सिलेक्ट हो गया। पहले इसने नॉर्मल बात करी, उसके बाद ये एक्स्ट्रा फेयर मांगने लग गया, वो चार्जेस लगेंगे। भाई इतना मैं भी जानता हूँ, इतना तो मुझे भी पता है कि अगर टिकट ना भी हो, मेरी तो टिकट थी, मान लो मेरी तो गलती है, चलो अलग बात। अगर टिकट ना भी हो तो भाई कटरा से जम्मू तक आने का 150 टोटल फेयर है, 400 कोई नहीं मांग सकता, वो 400 मांग रहा था। और दूसरा, और उसकी टोन बहुत गलत हो गई और बहुत ज़्यादा गंदी टोन हो गई, जिस वजह से मैंने भी सुनाया और बहुत गंदी फाइट हुई। मैं कंडेम करता हूँ, मेरी ये गलती है कि टिकट गलत नाम से बुक हो गया। आई विल कंडेम ऑन दैट वन, उस पर मैं कोई पॉइंट नहीं करूँगा, वो मेरी गलती है। बट उसका वे ऑफ टॉक बहुत गंदा था और बहुत गंदा टॉक था, क्योंकि वो कहीं और की बात कहीं और पे जा रहा था, जिस वजह से इस बात को लेकर मुझे गुस्सा चढ़ा। इस वजह से मेरी बहुत गंदी फाइट हो गई। अब बताने का मन नहीं कर रहा है, दिमाग ख़राब हो रखा है। तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। 12 को हमने यात्रा स्टार्ट करी थी और 13 तारीख यानी लोहड़ी वाले दिन हमारी यात्रा पूरी हुई, हम नीचे आए।